नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं प्रियांशु शर्मा आपके साथ। नीमच के गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर घर घर चलो अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। संत रामपाल के आयोजन में हमला करने वाला 5000 का इनामी बदमाश पुलिस गिरफ्त में। प्रदेश सरकार के ऐलान के बाद कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालय 50% क्षमता के साथ मंगलवार 1 फरवरी को खोल दिए गए हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री व मल्हारगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा ने बजट 2022 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल नेतृत्व में तेजी से आकार ले रहे आत्मनिर्भर भारत की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा है कि यह बजट हर नागरिक और अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों की पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने दूरदृष्टिपूर्ण बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार जताया। साथ ही कहा कि बजट भविष्य के डिजिटल इकोनॉमी के लिए स्पष्ट सोच के साथ उठाया गया सुविचारित कदम। भारत सरकार का यह बजट 2022 का बजट प्रस्तुत आज किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। यह बजट जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह बजट आया है। रोजगार, विकास और जनहित में यह बजट प्रस्तुत किया गया है। अधोसंरचना का पूरा ध्यान रखा गया है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ध्यान रखा है। मुझे लगता है कि कोई विषय अछूते नहीं रहे हैं। इस पूरे बजट में सभी वर्गों का, सभी के हितों का ध्यान रखा है। चूँकि कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद भी यह बजट इतना जनता के हित का बजट प्रस्तुत किया है, यह वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि भारत सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, बजट पूर्व उन्होंने सारे देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को बुला करके उन्होंने बजट पूर्व चर्चा की थी, सुझाव आमंत्रित किए थे और उन्हीं को कहीं न कहीं अच्छे सुझावों को सम्मिलित करते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है। मैं भारत सरकार की वित्त मंत्री जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देशित लक्ष्य आधारित कार्यक्रम पर घर चलो अभियान का 1 फरवरी को मंदसौर जिले में भी शुभारंभ किया गया। मंदसौर जिले के लगभग 1140 बूथों में आमजन के बीच पहुंचने एवं कांग्रेस की रीति नीति से जोड़ने के अलावा प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धियों को लेकर कांग्रेस जन घर पहुंचे। मंदसौर की बसेर चौक धान मंडी से मंदसौर जिला प्रभारी एवं वरिष्ठ नेता बटोक शंकर जोशी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने घर चलो अभियान का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेस जन धान मंडी क्षेत्र में घर पहुंच बदलाव के आह्वान के साथ कांग्रेस जुड़ने की अपील की है। मंदसौर जिला प्रभारी बटोक शंकर जोशी ने कहा कि पूरे देश को एक साथ लेकर चलने की क्षमता एवं सिद्धांत सिर्फ कांग्रेस के पास है। सर्वधर्म समभाव, समाजवाद एवं लोकतंत्र की रीति नीति को आमजन के बीच पहुंचाने के लक्ष्य के साथ ही कमलनाथ जी की 15 माह की उपलब्धियों को भी आमजन के बीच रखे गए हैं। हमारा पोलिंग कार्यकर्ता इस अभियान के तहत घर पहुंचकर कांग्रेस को मजबूत करेगा। वहीं जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश भाटी ने बताया कि घर चलो अभियान के तहत कांग्रेस का सदस्यता अभियान, मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण का कार्य भी कांग्रेस जन करेंगे। मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। आज पूरे हिंदुस्तान में और पूरे मध्य प्रदेश में घर चलो अभियान की शुरुआत हुई है और मंदसौर जिले के जितने भी कांग्रेस के मंडलम और सेक्टर है, प्रत्येक मंडलम में आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और इसमें हमारा सदस्यता अभियान की भी शुरुआत करी है। हम एक पैम्पलेट्स दे रहे हैं घर चल के और लोगों को ये बता रहे हैं कि जो नमक कांग्रेस के उस दौर में ज़माने में 5 रुपये किलो था, वो आज 24 रुपये किलो हो गया। जो 120 रुपये किलो शक्कर थी, चाय थी, वो 450-500 रुपया हो गया है। आप गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इनकी महंगाई की हम बात करें, क्या बात करें, बस तो यही कह सकते हैं कि मोदी जी हैं तो महंगाई है। और लोगों की जो देश को जो एक बढ़ना चाहिए थी, एक झूठे आंकड़े करके अभी जो सदन चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें कह रहे कि महंगाई इतने प्रतिशत होगी, जो जीडीपी इतने प्रतिशत होगी,
मैं सोचता हूं कि ये उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव में झूठे जीडीपी के आंकड़े बनाए जा रहे हैं। हम तो केवल इन दुकानदार से पूछें कि पिछले साल आपका व्यापार क्या हुआ था और इस साल क्या होगा, उससे डेढ़ा हुआ तो हम कहेंगे कि जीडीपी बढ़ रही है, वरना बेकार की बातें हैं। पूरे प्रदेश भर में कमलनाथ जी के निर्देशन और नेतृत्व में घर घर अभियान की शुरुआत आज से की है। मंदसौर जिले में भी हमारे बीच में हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय बटुक शंकर जी और नवकृष्ण पाटिल साहब के नेतृत्व में यहाँ से ये घर घर अभियान की शुरुआत हो रही है। प्रयास ये है कि जिस तरीके से लोग परेशान हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अव्यवस्था हो, उन सब को लेकर जो लोगों में आक्रोश है, कांग्रेस जनों का ये प्रयास है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में हम सब मिलकर लोगों को जोड़ने का प्रयास, उनकी भावनाओं को ऊपर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। घर घर चलो अभियान के द्वारा हम माननीय कमलनाथ जी के द्वारा जो ये अभियान चलाया गया है, जिसमें मुख्यतः घर घर जाकर के कमलनाथ जी की जो रीति नीति है, जो उनकी कार्य प्रणाली है, उसके बारे में उन्हें घर घर जाकर के अवगत करा रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस की सदस्यता का अभियान भी साथ में लागू है। और हमारा विश्वास है कि मुख्य तौर पर ये जो जिस प्रकार प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाकर के जिस प्रकार कांग्रेस की हमेशा कार्य प्रणाली की रीति नीति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, हमारा पूरा विश्वास है कि ये ज़रूर काम करेगी। और आने वाले चुनाव में हमारा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को लोग समझेंगे। और जो एक झूठ चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो कि झूठ बोलो, ज़ोर से बोलो, और लोग उसे मान रहे हैं, तो एक झूठ पर से पर्दाफाश करने का काम इस घर घर चलो अभियान के द्वारा किया जा रहा है। मंदसौर के भानपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसुदा में 12 दिसंबर 2021 को संत रामपाल बाबा के अनुयायियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हमला कर आयोजनकर्ता की हत्या करने वाले आरोपी को भानपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया था। जानकारी के अनुसार भैंसुदा में संत रामपाल बाबा के कार्यक्रम में कुछ हमलावरों ने कार्यक्रम में तोड़फोड़ करते हुए आयोजकों पर हमला बोल दिया था। इस हमले का विरोध करने पहुंचे आयोजनकर्ता पर हमले के आरोपी शैलेंद्र ओझा ने फायरिंग कर देवीलाल मीणा निवासी जमुनिया थाना शामगढ़ की हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने 9 नामजद व अन्य आरोपियों के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लेकर घटना दिनांक से ही आरोपियों की धरपकड़ कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। परंतु मुख्य आरोपी महावीर पिता परमानंद गायरी घटना दिनांक से लगातार फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस ने बताया कि हमले के बाद से ही मुख्य आरोपी महावीर गायरी फरार चल रहा था। पुलिस आरोपी की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही थी और पुलिस ने आरोपी पर 5,000 का इनाम घोषित किया था। आरोपी की भानपुरा पुलिस ने नीमच के रामपुरा इलाके से गिरफ्तार किया था। भैंसुदा मंडी जो गोलीकांड था, उसका एक मुख्य आरोपी महावीर गुर्जर काफी दिनों से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर इसे रामपुरा दुधई के यहाँ से इसे गिरफ्तार किया गया है मुखबिर की सूचना पर, और इसको भी न्यायालय पेश किया गया है और न्यायालय से इसका PR प्राप्त कर अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी और ये कहाँ कहाँ रुका है और किस तरह से क्या है, किसने अंजाम दिया घटना को, इस संबंध में भी अग्रिम पूछताछ की जाएगी। तो सर इसमें और भी कोई मुस्लिम बचा भी कि कुछ के सर पूरे तो उसकी अभी विवेचना चल रही है। इसमें विवेचना में जो भी इसमें आरोपी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश सरकार के ऐलान के बाद कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालय 50% क्षमता के साथ मंगलवार 1 फरवरी खोल दिए गए हैं। मंदसौर जिले में भी कोविड गाइडलाइन अनुसार स्कूल खोले गए हैं और खैर पहले दिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम नजर आई। देखें ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि विद्यालय पहुंचे बच्चों में स्कूल दोबारा खुलने से खुशी नजर आई है। मंदसौर जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यालय में पहुंच निरीक्षण किया और मौजूद शिक्षक शिक्षिकाओं को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की निर्देश दिए हैं और कहा है कि 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खोले जाए और कोरोना संबंधित तमाम सावधानियां रखी जाए। शासन के नियमों का उल्लंघन न हो, इसको लेकर अधिकारी स्कूलों में पहुंचे और उचित दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही शहर सहित जिले भर के सभी शासकीय व अशासकीय विद्यालय शासन के नियमानुसार मंगलवार 1 फरवरी से खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बाद सरकार ने 31 जनवरी तक स्कूल बंद का ऐलान किया था। अब एक्सपर्ट की सलाह के बाद स्कूलों को कोविड गाइडलाइन के अनुसार 50% संख्या के साथ खोलने की सहमति जताई गई, जिसके बाद आज 1 फरवरी से स्कूलों में फिर से पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें कि आगामी कुछ समय बाद परीक्षाओं का दौर भी आने वाला है।
विद्यार्थियों को स्कूल बंद होने के बाद परीक्षाओं की चिंता भी सताई है और ऐसे में स्कूलों की एक बार फिर शुरुआत ने विद्यार्थियों को चेहरे पर रौनक फिर लौटा दी है। मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। निर्देश के अनुसार पहली से लेकर के 12वीं तक के जो विद्यालय हैं वो दोबारा खोले गए हैं, क्योंकि संक्रमण की दर प्रदेश में बहुत काफ़ी कुछ कम हुई है और इसमें जो पहले का जो कोविड प्रोटोकॉल है, SOP है, उसी को फॉलो करते हुए 50% क्षमता से स्कूल लगाए जा रहे हैं। अभी आपने भी अवलोकन किया, क्या व्यवस्था दिखी सर, कैसे क्या? बालागंज में व्यवस्थाएं पहले बहुत ही गंदगी हुआ करती थी, अभी आप देखेंगे तो यहाँ काफ़ी पूरा ही साफ़ हो चुका है जी। यहाँ मैदान में अभी वॉलीबॉल चलता है, हॉकी चलती है, कबड्डी चलती है, सारे गेम्स यहाँ चलते हैं। और चूँकि अब विद्यार्थी अब आएंगे, परंतु अभी चूँकि परीक्षा का दौर शुरू होने वाला है तो स्पोर्ट्स पर उतना ध्यान अभी नहीं दे पाएंगे। अभी विद्यार्थियों से यही अनुरोध रहेगा कि वो अपना पूरा प्री बोर्ड की जो तैयारी है वो सब करें और पूरा अध्ययन में अपना ध्यान रखें। कोविड की क्या गाइडलाइन है सर बच्चों की? कोविड की गाइडलाइन यही है, हमेशा से एक ही SOP होती है, वो ये है कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी और 50% क्षमता से लगाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं जी। इसलिए हमारे यहाँ भी 50% क्षमता से ही बच्चे आए हैं। जो बोर्ड की कक्षाएं हम एक दिन बुलवाते हैं, अगले दिन हम 9वीं 10वीं की कक्षाएं, 9वीं और 11वीं कक्षाएं। कौन सी कक्षा के बच्चे? अभी पूरा जो कैंपस है जिसमें 1 से लेकर के 12वीं तक के सभी बच्चे हैं जी, क्योंकि एक शाला एक परिसर का विद्यालय है जी। और एक शाला एक परिसर में यहाँ पे 4 तो प्राइमरी स्कूल हैं जी, एक मिडिल स्कूल है और एक हायर सेकेंडरी स्कूल जी। है। यहाँ सारे विद्यालय आज से लगना शुरू। शासन के निर्देश के हिसाब से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने के साथ ही स्कूल में 50% क्षमता के साथ विद्यार्थियों की उपस्थिति निश्चित की गई है और जो कोरोना की मुख्य गाइडलाइन है कि सैनिटाइजेशन हाथों का करें, स्कूल का भी सैनिटाइजेशन हो, सोशल डिस्टेंस रहे और मास्क लगा के विद्यार्थी आए, दूर बैठें, इन सब बातों का पालन करते हुए स्कूल चालू हुआ से कक्षाएं चालू हो गई हमारी। 50% बच्चे आएंगे और 50% दूसरे दिन आएंगे जी। और ये पहली से 12वीं तक हमारा शाला चालू है। कोविड गाइडलाइन का क्या है? पूरा पालन किया जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं। बच्चों को मास्क? बच्चों के मान से हम 50% बच्चों को रोज़ बुलाएंगे और 50% दूसरे दिन बुलाएंगे। कुछ बच्चों ने मास्क नहीं लगाए थे, मास्क भी दिए? नहीं लगा रखे, सब बच्चों ने मास्क लगाए। बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई मंदसौर द्वारा मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में धर्म विशेष के संगठनों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए उद्देश्य से ज्ञापन दिए जाने के मामले पर तुरंत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी ने बताया कि इन दिनों कथाकथित संगठन ज्ञापन देकर विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली बात कर रहे हैं। इस पर शासन प्रशासन को ध्यान देकर प्रतिबंध लगाना चाहिए, वही कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे कि किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो। साथ ही दूसरा मामला यह भी बताया गया कि पिछले दिनों रतलाम जिले में पदस्थ एक शासकीय शिक्षक द्वारा भी सोशल मीडिया पर विशेष समुदाय के प्रति धार्मिक भावनाएं भड़काने संबंधित विवादित पोस्ट किया गया था। उक्त व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग भी बहुजन समाज पार्टी द्वारा की गई और ज्ञापन सौंपकर बहुजन समाज पार्टी नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि जिले एवं प्रदेश में धार्मिक द्वेषता बढ़ाने वाली घटनाओं को सख्ती से रोका जाए। इस प्रकार की कृत्य करने वाले लोगों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, वही घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस और कदम उठाए। वही बहुजन समाज पार्टी ने समय रहते कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। जिला इकाई मंदसौर के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया माननीय कलेक्टर महोदय को। देखिए, विभिन्न संगठनों के द्वारा जो तथाकथित हिंदू संगठन हैं उनके द्वारा निरंतर धर्म विरोधी बातें करी जाती हैं और इसको लेके इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जो अजान मस्जिदों से पढ़ी जाती है उसको बंद कराने के उद्देश्य से ये ज्ञापन उन्होंने दिया था, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये लोग धार्मिक संघर्ष विकसित करना चाहते हैं देश में, धार्मिक रूप से लोगों में बिखराव पैदा करना चाहते हैं और आपसी सौहार्द और जो प्रेम भाव है उसको कहीं न कहीं चोट पहुंचा रहे हैं, जो कि देश के लिए बहुत ही घातक है और पूर्णतः गैर संवैधानिक होकर और ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में हनन है।
जो कि पूरी तरह से उचित नहीं है। ठीक इसी तरह से एक शिक्षक के द्वारा, जो कि शासकीय सेवा में वर्तमान पद पे शिक्षक है, उसके द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए धर्म विरोधी वक्तव्य सार्वजनिक रूप से दिए गए, जो कि पूर्णतः अनुचित है। और शासन प्रशासन के द्वारा आज दिनांक तक उस शिक्षक के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने आज माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। मंगलवार 1 फरवरी से स्कूल खोलने के बाद शहर सहित जिले भर में विद्यालय की रौनक फिर लौटी है। मल्हारगढ़ अंचल में भी सभी शासकीय अशासकीय विद्यालय शासन की गाइडलाइन अनुसार खोले गए हैं। विद्यालय खुलने के बाद बच्चों में खुशी देखी गई है। वहीं शासन के निर्देशानुसार कोविड गाइडलाइन के तहत 50% क्षमता के साथ सभी विद्यालय खोले गए हैं। मल्हारगढ़ अंचल के सभी शासकीय व अशासकीय विद्यालय को शासन की गाइडलाइन अनुसार खोलकर बच्चों की पढ़ाई शुरू कर दी गई है। विद्यालय पहुंचे बच्चों ने सरकार का धन्यवाद दिया। वहीं पालक भी बच्चों को घर से स्कूल की ओर ले जाते नजर आए हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे पढ़ाई अच्छी होगी स्कूल की। हम घर पे रहते थे तब पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, आज स्कूल खुल गए हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है। कितनी पढ़ते हो आप? कक्षा 9वीं पढ़ता हूँ। स्कूल खुलना शासन का बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि घर पर रहकर बच्चे वो तैयारी नहीं कर पाते जो स्कूल में बच्चों को मिल पाती है। उनकी जो भी समस्याएं हैं वो अपने शिक्षकों से वो चर्चा कर सकते हैं, उनकी समस्याएं हल कर सकते हैं। और क्योंकि बीच में साल 2 साल 1.5 साल के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, पढ़ाई प्रभावित हुई है। लेकिन स्कूल अभी पिछले बार खुले थे, लेकिन कोरोना के संकट की वजह से शासन ने फिर निर्णय लिया था कुछ दिन बंद करने का। लेकिन आज 1 तारीख से फिर से स्कूल खुल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा निर्णय है शासन का। और हमने ग्रुप्स के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से छात्रों को सूचित किया, पालकों को सूचित किया है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो वापस फिर से शुरू हो सके। और बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो बच्चों की हम अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं, हमारी कोशिश रहेगी। और हमारा सभी स्टाफ और सभी शिक्षक लोग पूरी तरह से तैयार हैं बच्चों को तैयार करने के लिए। सभी पालकों से और छात्रों से मैं पुनः निवेदन करूँगा कि हमारे मीडिया के माध्यम से कि वो विद्यालय पहुँचे और उनकी निर्धारित कक्षाएँ शुरू हो गई 1 तारीख से। एडीजे कोर्ट की पुनः स्थापना को लेकर नारायणगढ़ कोर्ट परिसर में अनशन कर रहे अभिभाषकों ने अब कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। दरअसल अनशन के चलते अब तक मांग नहीं मानी गई तो नाराज अभिभाषकों ने यह ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी ओर अभिभाषकों व कांग्रेस जनों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप एडीजे को पुनः स्थापित करने की मांग की है। दरअसल अनशन के चलते अब तक मांग नहीं मानी गई तो नाराज अभिभाषकों ने यह ऐलान कर दिया कि वही दूसरी ओर अभिभाषकों व कांग्रेस जनों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप एडीजे कोर्ट पुनः स्थापित करने की मांग की है। मंगलवार को एसडीएम मुकेश शर्मा को यह ज्ञापन सौंपा गया और आपको बता दें कि विगत 5 दिनों से अपनी इस मांग को लेकर नारायणगढ़ कोर्ट परिसर में अभिभाषक अनशन पर बैठे हैं। 24 घंटे अनशन पर बैठने के बावजूद भी सरकार की ओर से इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा अब अनशन पर बैठे अभिभाषक कार्य से विरत रहने का ऐलान कर चुके हैं। ये जो नारायणगढ़ कोर्ट की जो मांग है, ये हमारे वरिष्ठ वकील जो बैठे हैं, इसके लिए इनकी बहुत पुरानी मांग है और वाजिब मांग है। इसके लिए हमारा भी पूरा आप लोगों के साथ समर्थन है, पूर्व में भी था। इसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी जगदीश देवड़ा जी द्वारा भोपाल में इसके लिए विधि विभाग में पत्र लिखा गया है, उसकी आगे की कार्रवाई भी चल रही है। तो बहुत जल्दी हमें उनके इसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने वाला है। इसी आगे हमको कोई राजनीतिक विषय नहीं है और हम चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोर्ट आ जाए, इससे ज़्यादा हम कुछ कहना चाहते हैं। एसडीएम साहब को ज्ञापन हमने इस विषय में दिया है कि हमारी मध्य प्रदेश शासन से जिला एवं न्यायाधीश महोदय की पद की स्थापना एवं न्यायाधीश आवास के बदलाव के संबंध में मांग काफ़ी समय चल रही है और उसी तारतम्य 5 रोज से हमने क्रमिक रूप से अनशन भी किया और अब आज से सभी अधिवक्तागण कार्य से विरत रहेंगे जब तक हमारी मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। इस संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय विधि एवं विधायी विभाग के मंत्री श्री नरोत्तम जी मिश्रा के नाम 2 ज्ञापन हमने दिए। कांग्रेस की विचारधारा, नीतियों और कमलनाथ सरकार के दौरान किए गए कार्यों को घर घर तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने घर घर चलो अभियान शुरू किया है। मल्हारगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं ने अभियान की शुरुआत करते हुए घर घर पहुंचकर सरकार की नीतियां बताई है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा 1 फरवरी से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मल्हारगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा भी पिपलिया पंथ वार्ड नंबर 1 से इस अभियान का शुभारंभ किया।
ब्लॉक अध्यक्ष अनिल शर्मा ने यह भी बताया कि जनता को कांग्रेस के कार्यों से अवगत कराने के लिए उपलब्धियों के पर्चे भी बांटे जा रहे हैं और बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता को बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी एवं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री नवकृष्ण जी पाटिल के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस का घर चलो घर घर चलो अभियान का शुभारंभ हुआ है और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के दौरान मल्हारगढ़ ब्लॉक में कांग्रेस जन प्रत्येक बूथ पर जाएंगे और 15 महीने जो कमलनाथ जी की सरकार ने जन हितैषी कार्य कर रहे हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति तक उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचे, ऐसी योजना उनने बना करके और उसे क्रियान्वित किया है। इसी चीज़ को लेकर के आज पूरा ब्लॉक में मल्हारगढ़ ब्लॉक में कांग्रेस जन प्रत्येक पोलिंग पर पहुंच करके हमारे कमलनाथ जी की जो जन हितैषी योजनाएं थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उन्हें जन जन तक पहुंचाएंगे और शिवराज सरकार की जो किसान गरीब मजदूर विरोधी जो नीतियां हैं, महंगाई चरम पर है, उसको लेकर के भी हम जनता के बीच जा रहे हैं। गरोठ कांग्रेस की विचारधारा, नीतियों और कमलनाथ सरकार के दौरान किए गए कार्यों को घर घर तक पहुंचाने के लिए गरोठ में कांग्रेस घर घर चलो अभियान की शुरुआत की गई है। जनता को कांग्रेस के कार्यों से अवगत कराने के लिए उपलब्धियों के पैम्पलेट बांटे गए हैं। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कचरूलाल मगर, गरोठ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भवानी शंकर धाकड़, किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश सोनी, गरोठ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र पाटीदार, हाफिज खान सहित कांग्रेस कार्यकर्ता रहे। ये अभियान ये है कि 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने 27 लाख लोगों के कर्जे माफ़ किए, हर पंचायत में गौशाला खुलवाई, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी। उसके विपरीत उस सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार ने गिराकर सभी योजनाएं सभी समाप्त कर दी है। इसलिए घर घर चलो अभियान के तहत पर्चे बांटे जाएंगे और जो कमलनाथ जी की जो उनकी सरकार की योजनाएं, जो उन्होंने उपलब्धि करी, जो लोगों को मुआवजा दिया, हम घर घर तक ये संदेश पहुंचाएंगे। सोमवार को नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव नवलपुरा के ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नीमच सिटी थाने पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल से विद्युत पंप चोरी होने की शिकायत की और साथ ही चोरी करने वाली नामजद आरोपियों के बारे में भी बताया। जहां उन्होंने स्कूल के विद्युत पंप चोरी होने की शिकायत की, साथ ही चोरी करने वाले नामजद आरोपियों के बारे में भी बताया। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त आरोपियों द्वारा लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और उनके ऊपर पूर्व में भी चोरी के प्रकरण दर्ज है। विगत दिनों मोटर चोरी की घटना ग्रामीण के कुएं पर हुई थी और आरोपियों की पहचान होने के बाद उन्होंने विद्युत मोटर वापस करने की बात कही, मगर विद्युत मोटर वापस भी नहीं किया और साथ ही उनके द्वारा लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अंततः इन पर सख्त कार्रवाई हो और इन पर अंकुश लगे। सोमवार को नीमच जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर घर चलो अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 1 फरवरी से घर चलो अभियान के तहत किस तरह से घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना है, इस संबंध में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पदाधिकारियों ने चर्चा की व रणनीति तैयार की। तो 50 की जानकारी देते हैं। नीमच शहर कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना ने बताया कि प्रदेश संगठन के आह्वान पर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है और आगामी 1 फरवरी से हवन पूरे जोर शोर से कांग्रेसी घर घर जाकर चलाएंगे, जिसे लेन तैयारियों के संबंध में यह बैठक आयोजित की गई और बैठक में पूर्व विधायक नंद किशोर पटेल, जिला कांग्रेस की महामंत्री ब्रजेश मित्तल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य सांभर, गजेंद्र यादव, बबली तंवर सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा एक सामान्य बैठक रखी गई, जिसमें 1 तारीख से 28 फरवरी तक घर चलो अभियान, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमें निर्देशित किया गया है, वहाँ हम जाएंगे, प्रत्येक घर में जाएंगे और वहाँ पर कांग्रेस शासनकाल की जो खूबियाँ हैं, जो उपलब्धियाँ हैं, वो बताएंगे। साथ ही जो अभी वर्तमान प्रदेश सरकार की गलत नीतियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, उसको भी उजागर करेंगे और कांग्रेस शासनकाल में जो महंगाई की दर कैसी थी वो और वर्तमान में क्या हो गई है, उसको भी बताएंगे। ऐसे जाकर जनता को जागरूक करेंगे और इसके साथ साथ हम सदस्यता विस्तार अभियान भी साथ साथ चलेगा, नए सदस्य बनाएंगे और इस पूरी पद यात्रा के दौरान
जिस घर में अगर कोरोना से किसी परिवार में कमी हो गई है उसके यहाँ पे भी हम शोक संवेदना प्रकट करने जाएंगे। साथ ही जो हमारे पुराने कांग्रेस परिवार हैं उसमें भी जाकर एक सम्मान पत्र हमने बनाया है, वो उन्हें माला पहनाकर सम्मान पत्र भी भेंट किया जाएगा। साथ ही हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं और जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बरसों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनके घर भी हमारे जो प्रेमचंद जी गुड्डू भाई आ रहे हैं, प्रदेश हमारे यहाँ के ज़िले के प्रभारी हैं, वो भी उनके घर जाएंगे। इस तरह आम नागरिकों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस शासनकाल की जो उपलब्धियां थी वो वापस से लोगों को याद दिलाएंगे और वर्तमान में क्या परिस्थिति चल रही है, डीजल पेट्रोल गैस के रसोई गैस के क्या भाव हो गए हैं, बेरोजगारी की क्या दर है, महिलाओं और पिछड़ों पे और इन पे अत्याचार हो रहे हैं, वो सब बताएंगे। साथ ही शहर के जो मुद्दे हैं, जैसे पूरे शहर की सड़कें खुद ही पड़ी हैं, ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका है, उसके बारे में ट्रामा सेंटर में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, और जो स्थानीय मुद्दे हैं जो कि ज्वलंत मुद्दे हैं उसके बारे में भी हम उनसे चर्चा करेंगे, उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। सब कहाँ से पदयात्रा प्रारंभ हो रही है? ये नीमच सिटी के वार्ड नंबर 6 से हम चालू करेंगे, जो नीमच सिटी के मुख्य मार्गों पे होती हुई वहीं पे समाप्त हो जाएगी। भाई साहब, कांग्रेस जो है अपनी इस योजना अभियान के बारे में जो है जनता तक उचित बात नहीं पहुंचा पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो है इस अभियान की हंसी उड़ा रहे हैं कि कांग्रेस तो वैसे ही घर घर में पहुंच चुकी है, घर में सिमट कर रह चुकी है। नहीं, वो तो विपक्ष का आरोप तो हमेशा ही रहता है। कांग्रेस कभी घरों में सिमट के नहीं रह सकती और ना होगी। इन्होंने पहले ये दिया था कि कांग्रेस का सफाई अभियान, पूरे देश से कांग्रेस को साफ करो। सेन समाज नीमच के द्वारा आज नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर नीमच जिले के सेन समाज से जुड़ी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। मास्टर प्लान के तहत सेन समाज की धर्मशाला को प्रशासन द्वारा हटाने का आदेश दिया गया था, साथ ही जिसे समाज ने हटा लिया, मगर इस संबंध में जमीन के बदले जमीन देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। सेन समाज की मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें जमीन उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे अपने समाज के और दूसरे समाज के लोग जो कि माता के दरबार में दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें विश्राम करने की सुविधा उपलब्ध करा सके। इस संबंध में समाजजनों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों को भी इस संबंध में समाज के द्वारा पूर्व में अवगत कराया जा चुका है। सेन समाज की सन 1958 में पहली धर्मशाला भादवाता हमारे समाज की थी। उसके बाद मास्टर प्लान लागू होने के बाद सन 72 में फिर तोड़ी गई और हमें को पीछे जगह दी गई, जो जगह थी उसमें बनाई गई। उसके बाद सन 2013 में वापस मास्टर प्लान के अंदर सबसे पहले हमको तोड़ने का आदेश दिया गया, अगर आप नहीं तोड़ते हो तो हम इसको डिसमिल कर देंगे। तो हमने वापस उसको तोड़ी और उसकी जगह हमको ज़मीन देने का जो आश्वासन दिया गया, हमारी 7 से 8 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन पवन कुंड से लगी हुई थी। तो सांसद जी ने, विधायक जी ने और मंत्री जी सभी ने आश्वासन दे रखा है, मगर अभी तक 2013 के बाद अभी हमें ज़मीन का जो है ऑर्डर नहीं किया गया। तो हम प्रशासन से ये विज्ञापन देना है कि भाई हमें जो है जल्दी जल्दी ज़मीन का अलॉटमेंट किया जाए, क्योंकि भादवाता में पहली ही धर्मशाला सेन समाज की थी, इसी के लिए हमने मंगलवार को नीमच के भारत माता चौराहे पर सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया (SDPI) के कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग की है। SDPI कार्यकर्ताओं का कहना था कि इजराइल के साथ जिस सॉफ्टवेयर की डील सरकार ने की है, वह देश की सुरक्षा के लिए और आम जनता की निजता का हनन करता है। ऐसे में इस तरह की डील को निरस्त किया जाए और साथ ही इस तरह की निर्णय लेने वाली सरकार को बर्खास्त किया जाए, जिसकी मांग में राष्ट्रपति से करते हैं। और प्रदर्शन के दौरान SDPI कार्यकर्ता ने हाथों में तख्तियां, झंडे व पोस्टर बैनर ले रखे थे। खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय संविधान का हनन बंद करो। डील वापस लो, वापस लो, वापस लो। डील वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारतीय संविधान, प्रधानमंत्री इस्तीफा वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मंगलवार को नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय पर नीमच के गोपुत्र सेना के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए नीमच कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन तहसील पिंकी साठे को दिया है।
ज्ञापन में बताया गया कि शासन की मान्यता प्राप्त एक गौशाला जो कि गांव ली बड़ा में संचालित हो रही है, उसमें गायों की हालत काफी दयनीय है और रोजाना कई गायों की मौत हो रही है। बीमार गायों का इलाज नहीं हो रहा है और तथा कई तरह की अनियमितता और व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में उक्त गौशाला की समिति को भंग कर ग्रामीणों को इसे संभालने का जिम्मा दिया जाए, व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि गायों के जीवन की रक्षा हो सके। वही मामले पर उचित कार्रवाई का अधिकारियों ने भरोसा दिया है। बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गौ माता पे अत्याचार नहीं सहो, नहीं सहो। गौ माता पे अत्याचार। अपने नीमच के पास में लेवड़ा स्थित एक गोपाल गौशाला है, जहाँ गायों की इतनी दयनीय स्थिति है। वहाँ रोजाना ही 5-6 गोवंश मरते हैं। मतलब वहाँ पर कोई डॉक्टर भी नहीं आता इलाज करने के लिए, ना देख रेख करने वाला। वो जो संस्थापक है वो बिल्कुल ही वहाँ उस गौशाला में जाकर चक्कर नहीं लगाता, नौकर के भरोसे वो गौशाला छोड़ रखी है, ठीक है। और वहाँ कई बीघा ज़मीन भी है जो उन्होंने कई वर्षों से लीज पे दे रखी है, तो उसका भी कोई निराकरण नहीं है। और गाय भूखी मर रही है बेचारी, वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, पीड़ित गोवंश के लिए अलग रखने की जगह नहीं है। जो बच्चे मर जाते हैं वहाँ उसको चील कौवे कुत्ते सब नोच रहे गौशाला के अंदर। और वहाँ पर्याप्त नौकरों की भी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, नौकर के भरोसे ही पूरी गौशाला संचालन हो रही है। अगर वो संस्थापक उस गौशाला को नहीं चला पाते हैं तो उस समिति को पूरी भंग करके नई समिति गठित की जाए और उस ग्राम पंचायत के अलावा जो लोग हैं उन्हीं को ही ये गौशाला संचालित करने की मौका दें, क्योंकि ये कोरोना जैसी इस देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी फैल रही है और कितने लोग मर रहे हैं। तो इन बेजुबानों का प्रकोप ही है ये, जो इस देश के अंदर अपने हिंदू लोग और जो गौशाला गोमाता को गाय को गोमाता के नाम से पूजते हैं, उसके बाद भी उसकी इतनी दयनीय हालत। प्रशासन सरकार इनको 15 रुपये प्रति गाय का देती है, तो वहाँ 200-300 गाय हैं, तो हम 200 गाय की मान के लो 30,000 प्रतिदिन आता है वहाँ पर, कम नहीं आता 30,000 रुपये। तो 30,000 वो कहाँ जाता है? ये चारा गौशाला तो आसपास के गांव वाले दान देते हैं, ट्राली देती है, उनके सहयोग से। तो ये 30,000 रुपये में रोजाना कहाँ जाता है? 200 गायों को मान के चलो 30,000 के हिसाब से तो 3 लाख रुपये जाता है महीने का। तो ये पैसा कहाँ जाता है? कोई व्यवस्था नहीं है। आप वहाँ पर जाके देखिए, प्रतिदिन गाय मरती है, कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ की समिति बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इस पर हम यही चाहते हैं कलेक्टर साहब से और माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब से कि इन नीमच जिले के आसपास की जितनी गौशाला है इनको बिल्कुल व्यवस्थित की जाए, इनकी समिति की जांच की जाए, अगर गलत पाया जाती है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बस यही। ग्राम धनेरिया कला के पास में नेवड़ा खड़ौदा की एक गौशाला है, गोपाल गौशाला, उसके विचार में हम यहाँ पे आए हैं, ज्ञापन दिया है सीएम साहब को। और इसमें यह है कि गायों की स्थिति आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है वहाँ पे, और काफ़ी समय से जो ट्रस्ट है वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। वहाँ पे ना गायों की स्थिति इस तरह की गंभीर है, ना डॉक्टर जाता है, ना कर्मचारी ध्यान दे रहे हैं। गाय मर रही है, कर रही है, कुछ भी उसका पता नहीं, खाने की पीढ़ी है, कुछ पता नहीं चल रहा है उसमें। गायों को ना देखने वाला है, ना सोचने समझने वाला है। अगर आज अपन इंसान को कोई तकलीफ होती तो इंसान बोल सकता है, लेकिन बेजुबान जानवर किस तरीके से बोले? तो उसकी भी स्थिति सुधारने के लिए हमने सीएम साहब को यह ज्ञापन दिया है और हम तो यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। यदि कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगला कदम सर इसमें यह है कि गोपाल जो हमारी गौपुत्र सेना है, जो हमारे अध्यक्ष साहब, उसमें जो हमारी टीम है वो निर्णय लेगी, उसके बाद उस पर कार्रवाई। क्या नाम है? या फिर यह गौशाला जो है हमारी गौपुत्र सेना उनको सौंप दी जाए, ये हमारी मांग है। प्रेस क्लब रामपुरा की नवीन कार्यकारिणी का हुआ गठन। रामपुरा प्रेस क्लब रामपुरा की आवश्यक बैठक दिनांक 30 जनवरी को स्थानीय रेस्ट हाउस पर आयोजित की गई, जिसमें पत्रकार साथियों की एकता एवं संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इसी क्रम में संगठन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेस क्लब रामपुरा की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसहमति से संरक्षक पद पर वरिष्ठ पत्रकार रियाज मंसूरी एवं अजय दानगढ़ नियुक्ति किया गया और साथ ही अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ पत्रकार कैलाश फरंकिया को नियुक्त किया गया है। वही उपाध्यक्ष पद पर अजय विश्वास जोशी, सचिव पद पर कमलेश मालवीय, कोषाध्यक्ष पद पर रुपेश सारू, प्रवक्ता के रूप में मुकेश राठौर सर्वसहमति से बनाए गए। साथ ही कार्यकारिणी में पत्रकार साथी महेंद्र जैन, शंकर भाटी, लोकेश पवार, महावीर चौधरी, विनोद धनोतिया, बंटी राठौर, प्रवीण मंडलवारिया, रामकरण सूर्यवंशी, कैलाश गुर्जर, ललित शर्मा, गोपाल गरासिया, हरीश कोठारी, सूरज गहलोत, पंकज प्रजापति आदि बनाए गए। बैठक में नवीन कार्यकारिणी गठित होने के साथ ही संगठन के पंजीयन अति शीघ्र करवाने हेतु हर महीने सदस्यता शुल्क लेने के लिए भी कमेटी का गठन किया गया।
नवनियुक्त पदाधिकारियों को स्नेही जनों ने हार्दिक बधाई प्रेषित की है। आप सभी लोगों के सहयोग से मुझे पुनः प्रेस पद चुना गया। मैं सभी पत्रकार साथियों का आभारी हूँ और हर समय उनके लिए उपलब्ध रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए SBCN टाइम्स।